हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 680 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। उससे पहले प्लस माइती, संजीव नायक, जानोस, हेड ब्रो, X1D, प्रियांशु, त्रिथंकर मंडल एंड जोकर SDYT। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। बाकी के लोग भी अगर मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साइड में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर जाकर के ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप को लीजिए, जिस वजह से आप लोगों को हमारी नई सीरीज के एपिसोड्स का एक्सेस सबसे पहले मिलेगा। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जूफेन अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और स्वॉर्ड के साथ में उस इथेरियल स्टेज के एल्डर के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश मारते हुए आगे निकल जाता है, जिस वजह से वो एल्डर वहीं के वहीं दो टुकड़ों में बट जाता है। और फिर जूफेन उन सभी लोगों को धमकी देते हुए कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरे जिंदा रहते कोई भी मुझे पार करके उन लड़कियों का पीछे करने के लिए यहाँ से नहीं जा सकता। फिर तो भाई जाओडेज़ु की और ज्यादा फटी, उसके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि इम्पॉसिबल, ये चीज तो बिल्कुल नामुमकिन है। आखिर इसने ये कैसे किया? आखिर इसने एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया? जबकि उनका वो मेन एल्डर भी हैरान होते हुए यही सोच रहा होता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ इस स्वॉर्ड की वजह से हुआ है, मगर आखिर ये चीज है क्या जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है? तो ये सब सोचते हुए बस वो एल्डर जूफेन को देखते रह जाता है, जबकि उसका वो एक साथी वहीं पे मारा जाता है। जबकि उस एल्डर की नजरें अब जूफेन के हाथ में उसके उस डिमोनिक स्वॉर्ड के ऊपर होती है, जबकि इधर जूफेन का हाथ भी उस हमले को करने के बाद में इधर कांप रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि वाकई में ये वेपन एक सीक्रेट वेपन होने के लिए पूरी तरीके से वर्दी है। यहाँ तक कि इसने एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट को मक्खन की तरह काट डाला, मगर इस हमले का बैकलैश भी मेरी बॉडी के ऊपर बेहद ही ज्यादा इमेंस हुआ है। लेकिन मैं अभी हार बिल्कुल नहीं मान सकता, मुझे अभी भी किंग चे के लिए और ज्यादा समय निकालना है, कि शायद यही वो आखिरी चीज है जो कि मैं उसके लिए इस जीवन में कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए जूफेन फिर से डिमोनिक स्वॉर्ड को लेकर के उन सभी लोगों को रोकने के लिए उनके सामने खड़ा होता है। तभी वो दूसरा एल्डर बाई भी अपने सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से इसके ऊपर अपने अपने वेपन्स के साथ में हमला करो, क्योंकि अगर उसकी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा खतरनाक है तो हमें भी काउंटर में अपने स्पिरिचुअल वेपन्स के साथ में उसके ऊपर हमला करना होगा। तो कहते हुए वो एल्डर भी अपने पास एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर निकालता है। इसके साथ साथ बाकी के सभी एक्सपर्ट्स भी जूफेन के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हैं। वहीं से वो सभी लोग अपने अपने वेपन्स के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हैं और जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए फेंक देते हैं, जिस वजह से वो पूरा आसमान उन स्पिरिचुअल वेपन्स से भर जाता है, जिनके सामने जूफेन अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड लेकर के खड़ा होता है। मगर जब उन सभी वेपन्स का हमला एक साथ जूफेन के ऊपर होने ही वाला होता है कि तभी अचानक से हम लोगों को दिखाया जाता है कि जूफेन उन हमलों के बीच से गायब हो जाता है। तो वो देख कर तो वो एल्डर भी शॉक होते हुए कहता है कि आखिर वो अब यहाँ से कहाँ गायब हो गया। तभी अगले ही पल जूफेन उस एल्डर के ही पीछे पैर होता है और अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड के साथ में उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके के अंदर से जूफेन के भयानक डिमोनिक ऑरा अनलेस होने लगता है। उस एल्डर को भी इस बात का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और जल्दी से वो भी जूफेन के हमले को काउंटर करने के लिए अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के साथ में जूफेन के ऊपर एक स्लैश मारता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जब वो दोनों हमले एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, मगर उस हमले की फोर्स के इम्पैक्ट की वजह से इधर जूफेन भी इंटरनली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अपने मुंह से खून खांसते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी बॉडी सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट के सामने डायरेक्टली विथस्टैंड नहीं कर पा रही है। और ये सब कहते हुए जूफेन अपनी हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने उस हमले के ऊपर अपनी पूरी फोर्स लगाता है, जिस वजह से उस एल्डर के हाथ में उसका वो स्पिरिचुअल वेपन भी वहीं पे टूट करके बिखर जाता है, जिस वजह से उस एल्डर की तो बुरी तरीके से फट जाती हैं, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन लोगों का वो मेन एल्डर भी पूरी तरीके से शॉक हो गया होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर एक ग्रेड एंड स्टेज का बच्चा एक 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो भी तब जब वो वेपन एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट के हाथों में हो। तो इस बच्चे के हाथ में रखा वो वेपन वो किस तरीके का भयानक वेपन है। मैं उसके पास में सिर्फ और सिर्फ ग्रेड एंड स्टेज की कल्टिवेशन होते हुए भी इतनी ज्यादा भयानक पावर्स आ जाती है कि वो यहाँ पे हम लोगों को भी सप्रेस करने लग जाए। और बेवकूफ, आखिर तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हमें इस तरीके से आधी जानकारी देने की? ना आखिर हमें उसके उस गॉडली वेपन के बारे में क्यों नहीं बताया? जिस पे तो जाओडेज़ु भी वहाँ पे बुरी तरीके से कांपते हुए एल्डर से कहता है कि एल्डर किंग टियान, मुझे भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। पे वो एल्डर किंग टियान भी स्वॉर्ड के बारे में सोचते हुए कहता है कि एक इतना ज्यादा बड़ा और फॉर्मिडेबल ट्रेजर उस जैसे बदमाश बच्चे के हाथ में, जो कि उसके साथ इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है, मगर अगर ये यहाँ पर हम
जैसे मास्टर्स के हाथों में होता तो क्या ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता। जूफेन भी उस हमले के अंदर अपनी और ज्यादा पावर को लगाने की वजह से इंटरनली और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस सब के बारे में सोचने के लिए अभी उसके पास में समय नहीं होता, क्योंकि उसके सामने अभी भी कई सारे दुश्मन खड़े होते हैं। इसलिए वो अपनी उस स्वॉर्ड को उठाता है और फिर से उस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश मारता है। इस वजह से वो एल्डर भी बुरी तरीके से डर जाता है और जल्दी से जूफेन के उस हमले से बचते हुए वहां से अपनी दुम दबा करके तेजी से भागने लगता है। अब इधर जूफेन भी उस एल्डर को वहां से बच करके भागता हुआ देख करके जल्दी से अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की फर्स्ट स्टेज शिफ्ट का इस्तेमाल करता है और फिर से सीधा उस एल्डर के पीछे अपनी स्वॉर्ड से हमला करने के लिए अपेयर हो जाता है, जिससे जूफेन को फिर से अपने पीछे देख करके तो वो एल्डर फिर से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जूफेन से कहता है कि अरे हद हो गई मेरे बाप, प्लीज मेरे ऊपर हमला करना बंद कर। तुमने पहले ही मेरे स्पिरिचुअल वेपन को तोड़ दिया है और अब तुम अपना काम पूरा करने के लिए यहाँ पे फिर से मेरे पीछे आ गए। ना कहकर के वो एल्डर फिर से जूफेन से बचने के लिए वहां से तेजी से अपनी दुम दबा करके भागने लगता है। पीछे से जूफेन अभी भी अपनी शॉर्ट स्लैशेस के साथ में उसमें हमला कर ही रहा होता है। तो एल्डर जूफेन से कहता है कि अगर तेरे में इतनी ज्यादा हिम्मत है तो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को फेंक और मुझसे मैन टू मैन फाइट लड़। इधर जूफेन भी बार बार उसको बच करके वहां से भागता हुआ देख करके परेशान हो जाता है। उनमें कहता है कि डैम, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे संभालना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दी इसे खत्म करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये सब सोचते हुए उस एल्डर का पीछा कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से उन्हीं का एक और एल्डर जूफेन के ऊपर अपने स्पिरिचुअल भाले के साथ में हमला कर देता है और एल्डर भाई से कहता है कि एल्डर भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। बच्चे, अब हम लोग फिर से तुम्हारे ऊपर दोनों साइडों से हमला कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि आखिर तुम इनसे बच करके कैसे निकल पाते हो। जूफेन भी देख लेता है कि एक तरफ से तो उस एल्डर का स्पिरिचुअल वेपन जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, दूसरी ओर से वो एल्डर खुद जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए खड़ा होता है। इधर जूफेन भी सबसे पहले उस भाले को रोकने के लिए उस भाले को ऊपर अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड फेंक करके मारता है, जबकि दूसरी साइड पे खड़े उस एल्डर का वो खुद सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ में हमें अगले पैनल में दिखाया भी जाता है कि जूफेन के हाथ में अब उसकी डिमोनिक स्वॉर्ड नहीं होती है। जूफेन ने पहले ही उस भाले को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को फेंक करके उसके ऊपर हमला कर दिया होता है, जबकि दूसरी डायरेक्शन में खड़े एल्डर के ऊपर जूफेन अपने बेर हंडों के साथ में हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। देख करके तो वो दूसरा एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोरों से हंसते हुए कहता है कि बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सीधा हाथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अगर फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा ये हाथ कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कि यहाँ मेरी फिस्ट भी मेरी सोल हार्मनी पावर के साथ में मर्ज है और तुम इससे बिल्कुल भी बच नहीं सकते। तो इधर जूफेन भी हंसते हुए से कहता है कि हाँ, मुझे भी पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैं खुद पर्सनली तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे इस स्पिरिचुअल वेपन को चकनाचूर करूंगा। कहते हुए जूफेन फिर से अपनी आइज ऑफ द वॉइड की फर्स्ट स्टेज शिफ्ट का इस्तेमाल करता है और अपनी जगह अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड से बदल देता है। वैसे जूफेन की वो डिमोनिक स्वॉर्ड जो कि घूमते हुए उस वेपन की ओर जा रही थी, वो शिफ्ट होकर के अचानक से ठीक उस एल्डर के सामने अपेयर हो जाती है, जिससे तो भाई उस एल्डर की बुरी तरीके से फटी, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसके पास उस हमले से बचने का एक पल नहीं रहता। इस वजह से जूफेन की डिमोनिक स्वॉर्ड उस एल्डर को भी दो टुकड़ों में बांटते हुए आगे निकल जाती है और फिर उसे खत्म करने के बाद जूफेन की वो स्वॉर्ड आगे घूमते घूमते तेजी से वापस जूफेन की ओर ही लौट आती है, जिसे कि जूफेन बड़े ही कूल अंदाज में अपने हाथ में पकड़ता है और एक अपनी काफी ज्यादा कातिलाना डेमोनिकल स्माइल दिखाते हुए उन लोगों से कहता है कि हाँ, आखिरकार अब तुम्हारा ये दूसरा साथी भी मारा गया।